नहीं, जो तुम्हारा अपना है उसी को मैं लूंगा। तो मन तुम्हारा अपना था, मन के बंधन से तुम बंधा हुआ था। अब मन दे दिया तुम गुरु को आगे, तो गुरु के आगे दे देने से क्या होता है, अब मन गुरु का हो गया। अब मन जब गुरु को हो गया तो जो गुरु कहे वो ही होगा, जो ना गुरु कहे वो नहीं होगा। शिवाजी ने भी जब मन दे दिया तो कहे गुरु कैसे होते थे प्राचीन काल में, कि सारी शक्ति सारी सत्ता शिवाजी ने दे दिया। कहें कि हे शिवा, तूने सारा राज हमें दक्षिणा में दे दिया है, अब तुम्हारा कुछ रहा नहीं, अब हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। तो कहते हैं क्या करना चाहिए बोले, तो पुनः इस गद्दी को हम देते हैं, तुम इस गद्दी पर बैठो, क्योंकि सारा राजपाट हमको दान में दे दिया, हम तुमको अब देंगे। अब जो राजा वो राज करेगा किस रूप से, एक नौकर की तरह, जो आदेश मालिक का होगा वो न करेगा जी। तो इस तरह से पहले कुल गुरु होते थे, जो कुल गुरु कहेंगे वही होगा। राजा जनक के दरबार, राजा दशरथ के दरबार में क्या हुआ, राजा दशरथ के दरबार में जब बारी आई कि आज राज तिलक की तैयारी है, अकल वनवास है, इस हालात में माने पूरी तैयारी हो गया रात भर में, और दिन में सुबह हुआ तो कुल मायूसी में आ गया। कैसा हुआ समय होगा, कैसे लोग होंगे उस समय का अनुभव कीजिए तो लगेगा कि कैसे थे राजा दशरथ जी। अब राय लेने के लिए जाते हैं वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी कुल गुरु थे अयोध्या के, अब उनकी राय से ही चलता था पूरा अयोध्या का राज। लेकिन आज वैसे गुरु होते हुए भी आज क्या राजा उसके अनुसार चला रहे हैं तो नहीं चला रहे। तो बहुत अध्यात्म के अनुसार आने पर जीवन कैसा होना चाहिए वो सिखाता यह सत्संग, यही सुसंग सिखाता है कि कैसा होना चाहिए, एक जीव को कैसा बनना चाहिए। जब तक यह नहीं समझ लेता है, ध्यान अब क्या कर लीजिएगा, बड़े बड़े ध्यानी का मैं संयोग किया हूँ, संजोगे नहीं किया हूँ, ऐसे ऐसे ध्यानी की प्रकाष्ठा प्राप्त करने वाला जीव से मेरा संपर्क है। जब उससे बातें होती है तो तन तो रहता है पहाड़ की कंदराओं में, और मन रहता है आलीशान भवनों में। शरीर है गुफा में, और मन है कहाँ, राज दरबार में। वो कैसा ध्यान होगा, वो कैसी तपस्या होगी। तपस्या तो ऐसा होना चाहिए कि तन तो रहे राज दरबार में और मन तो रहे उस खो में, उस गुफा में रहना चाहिए, तब आपका ध्यान बरकरार है। अगर तन है कहीं और मन कहीं और है तो वह रंग नहीं लगेगा। रंग लगाने के लिए सब कुछ समर्पित कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये भी नहीं हम समझते हैं कि गुरु की सेवा करने का मतलब क्या होता है, गुरु की सेवा कैसे की जाती है। गुरु की सेवा भी हर एक जगह जो है, हर एक शास्त्र में, हर एक पुराण में, हर एक लोकांतर की कहानियों में गुरु प्रधान होते हैं। बिना गुरु का कोई कार्य नहीं साधने वाला होता है। तो गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो गुरु की हम सेवा करते हैं कि गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पित करते हैं, लेकिन काम करने घड़ी हम गुरु की बात मानेंगे, हम अपनी बात मानेंगे, तो उस समर्पित हो गया जीवन। जीवन समर्पित का मतलब होता है सब कुछ समर्पित कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। कैसा समर्पित होता है, इसको अपने अनुभव में ध्यान के माध्यम से सारी चीज की शक्ति प्राप्त होगी। जो ध्यान ही नहीं करेगा, सुमरन ही नहीं करेगा, उसको क्या पता है कि समर्पण क्या होता है।
उसे नहीं पता चलता है गुरु क्या होते हैं, उसे क्या पता है जो सुमरन करता है ये नहीं है। सुमरन से सुख होते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं तो कर सुमरन। सुमरन से सुख होते हैं और सुमरन से दुख जाए। कह कबीर सुमरन करे साई माई समाई। अगर दुख से छुटकारा चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सुमरन। अब दुख प्राप्त करना चाहते हैं तो मत कर सुमरन। लेकिन सुख चाहते हैं, सुखी जीवन चाहते हैं तो सुख में हम रहते हैं तो ध्यान सुमरन नजर नहीं आता है। और जब कठिनाई के बीच में पड़ जाते हैं तो याद पड़ता है। उस समय हम गुरु की परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। क्या ये कैसे गुरु है? जब हम मांगते तो मिलता नहीं है, सोचते हैं तो होता नहीं है, करते हैं तो करवा नहीं पाते हैं। कैसे गुरु है? तो बहुत कठिन है यह मार्ग। अगर आप चाहते हैं कि संसार का आनंद भी लो और अध्यात्म में भी रहो तो एक समय में दो काम नहीं होता है। एक समय में दो काम नहीं होता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन का पता अगर लगाइएगा तो किससे पता चलेगा? हमारा व्यक्तिगत अगर जीवन, हमारा जीवन कैसा है तो किससे पता लगाइएगा? हमसे पता तो चलेगा नहीं। क्योंकि मैं एक दुकानदार हूँ जो हर समय झूठे बोलते रहता हूँ। मैं इसके पहले वाला भी रविवार में कहा, मैं एक दुकानदार हूँ, हर समय झूठ का पुलिंदा बांधते रहता हूँ। झूठे रूप करके देखो, अगर नहीं पता चलेगा तो बहुत सारा दुनिया में उसको वर्णन कर सकते हो, क्या दिक्कत है? लेकिन हम जैसे कहे तुम करके देखो तब हमको तुम पहचान सकते हो। लेकिन बिना कहले अब कोई कहे गुरु की पहचान कर लो तो होगा? गुरुदेव के हम साथ रहते थे, गुरुदेव को हम पहचान लिए नहीं पहचान। जब काम किया तब पहचान होते गया। काम करते रहने से राह पता स्वतः होते चला जाता है। और काम ही नहीं करेंगे तो राह पता कैसे चलेगा? काम करते रहिएगा, राह मिलते चल जाएगा। और काम नहीं कीजिएगा, जो राह देख भी रहे वो बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो करते रहने से सुमरन ऐसा नहीं है कि एक दिन कीजिए, 2 दिन गायब, 2 दिन कीजिए, 4 दिन गायब, 4 दिन कीजिए, 5 दिन गायब, ऐसा नहीं। सुमरन जिस तरह से हमारा भोजन निश्चित आवश्यक है, उसी तरह से आपको सुमरन आवश्यक होनी चाहिए। एक रूटीन जो 24 घंटा का हम बनाते हैं या रूटीन के हिसाब से हम चलते हैं, उस रूटीन में यह समय होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आज सत्संग छोड़ दें। धीर लगाने की क्या जरूरत है? यहां बैठ करके चेहरा दिखाने की क्या आवश्यकता है? सुमरन करते हैं तो आइए, और नहीं सुमरन करते हैं तो यहां से जाइए। गुरुदेव भी कहते थे कि अगर इतना मेहनत से आप त्याग करके समय जो है त्याग करके यहां आए हैं, यहां आकर के भी वही घर की याद कहनी जाएंगे, वहां काम छुटल जा रहा है। तो हम भी तो एक दुकानदार है, हमारी भी दुकानदारी छूटते जा रही है। हम भी तो ध्यान, आपसे तो ज्यादा ध्यान हमको है, क्योंकि कमाना है वहां जाकर, तो हमको होना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि हम करते ही नहीं है। कहता है करता नहीं, मुक्का बड़ा लवार, आखिर धक्का खाएगा साहिब के। कहने वाला केवल कहने से काम नहीं चलेगा। कहता तो करता नहीं, मुक्का बड़ा लवार। करने में नहीं, उसको करने में जो है ना हैकड़ी गुल हो जाती है।
क्योंकि करने में उसका दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द है, कभी मच्छर काटता है, कभी इन्हें पिपड़ी नोचता है, तो कभी इन्हें मच्छर काटता है। उसको बहाना मिलना चाहिए। गर्मी है ताकि जाड़ा है तो बहाना, गर्मी है तो बहाना, बरसात है तो बहाना। बहाना छोटे की चीज है। धीपल जो कोढ़ी व्यक्ति है उसको केवल बहाना चाहिए, उसको काम नहीं प्यारा है, केवल बहाना ही प्यारा है उसको। तो कहे का मतलब है कि जिस तरह से रूटीन आप पूरे जीवन जीने के लिए बनाते हैं, सारा रास्ता बनाते हैं, उसी तरह से एक भी रास्ता बना लीजिए। यही तुम्हारे संस्कार को, यही तुम्हारे हस्तरेखा को आगे बढ़ाने वाला होगा, आगे ले जाने वाला होगा। आपका अगला जो जीवन का संस्कार जो लेकर के फायदा लीजिएगा, आपको यह ज्ञान जो अर्जित कर रहे हैं ये कभी नहीं मिटेगा। इस स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। तुम चाह करके भी तुम भी नहीं मिटा सकते हो। दूसरा तो छोड़ दीजिए, तुम भी नहीं मिटा सकते हो। हम चाहेंगे कि इसको मिटा दें तो भी नहीं मिटेगा। उदाहरण दे, उदाहरण दू, अरे हम दूसरा का नहीं उदाहरण देते हैं, अपने जीवन की मैं घटना का ही उदाहरण देता हूं। एक समय था, कम शब्दों में हम ज्ञान की देवी का पूजा है, हम लोग ज्ञान की आराधना करने के लिए आए हैं। आम सत्संग हमारे स्वामी जी महाराज ने सुनाया है। तो आम सत्संग जब जारी हुआ था, कितना दिन तक चला था सुरेश भैया? 18 वर्ष दिन और तो एको दिन तो हम लोग हैं। 18 वर्ष दिन और रात सब लोग सो जाते थे। आज सुनाने वाला थे गुरुदेव, थोड़े देर के लिए खाली आते थे। यह हम सत्संग था। सोच सकते हैं कैसे जीव होंगे उस समय का, कैसे लोग होंगे उस समय का, जिस समय यह आम सत्संग जारी किए थे गुरुदेव। तो मैं एक घटना आपको सुनाता हूं कि भागीरथ बाबा का आगमन था। हमारा 2 मित्र, एक जितेंद्र जी थे और एक अशोक जी थे। वो दोनों ज्ञान हासिल कर लिए भागीरथ बाबा से। बहुत लोगों ने कहा कि तोर 2 दोस्त हो गए, तू काला छूटना है, तो ले ले। हम कहली ना, लेवे नहीं करेंगे। सत्संग का पक्का विरोधी में था, लेकिन आरएसएस में रहने के कारण से ईश्वरीय चर्चा का बौद्धिक वहां होता है। 5 मिनट का बौद्धिक होता है नित्य प्रतिदिन शाखा में। अच्छे अच्छे विचारक का जो है विचार वहां सुनाया जाता है। इस ख्याल से सुनते रहा। जब समय का संजोग बना तो क्या हुआ, कोई रोक नहीं सका। मेरे संस्कार को कोई रोक नहीं सका। मैंने अपने पिताजी से मैं खुद कहा कि बाबूजी हम गुरु अब करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं किसको गुरु बनाओगे? हम कहते देखते हैं किसको भी गुरु बना लेंगे। मैंने खुद कहा। उस समय प्रवचन सुनते थे ब्रह्मानंद जी का, आप लोगों ने भी सुना। ब्रह्मानंद जी को मैंने कहा कि आपके कौन गुरु हैं, चलिए हमको वहां ले जाइए। वहां गए, उपदेश लिया। तब ब्रह्मानंद जी कहना जाते थे, कहना नहीं जाते थे, लेकिन 15 दिन पर मेरा कोर्स हो गया, जाना ही जाना है। उस दिन से जो रफ्तार चला है, आज तक रफ्तार में कमी नहीं बल्कि रफ्तार बढ़ती जा रहा है। आज तक उसमें हम विराम नहीं लिए हैं। होता है ना, काम करते करते बड़ी थक गई है, सुस्ती आ गई हो गए, लेकिन नहीं,
आज तक नहीं। उस मालिक की मौज जब तक होगी तब तक यह सुस्त नहीं। समय का निकम्मों का है कि बड़ी काम कर लिया। अरे काम क्या किया? जब जीवन उसी का काम करने के लिए मिला है तब फिर विराम कहाँ? विराम है या नहीं है? यह घड़ी का सुई के तरह है जीवन। जिस तरह से घड़ी का सुई जो है कभी रुकता नहीं है। जो मिनट वाला सुइया है रुक के चलता है, जो घंटा वाला सुइया है वो रुक के चलता है, लेकिन जो सेकंड वाला सुइया है क्या है? वो चलते रहता है, कभी रुकता नहीं। और उसी के कारण मिनट बनता है, उसी के कारण घंटा बनता है कि माने सेकंड वाला सुइया के कारण से ये मिनट वाला सुइया और घंटा वाला सुइया में परिवर्तन होता है। अगर सेकंड का सुइया बंद हो जाए तो उसका भी चलना बंद हो जाएगा। तो जिस तरह से सेकंड वाला सुइया कभी रुकता नहीं है, ये जीव उसी तरह से जीवन बनाने का प्रयास। ये दैनंदिन काम। जिस तरह से भोजन हमको नित्य प्रति चाहिए तो हमको सुमिरन भी नित्य प्रति चाहिए। कभी हम चाय के पीने में अपने को आनंद महसूस करने लगते हैं, ध्यान खत्म हो जाता है। जब देखते हैं लोगों को जीवन का संयोग, कभी समय पर जो है किसी का संयोग कर लेते हैं, कभी समय पर किसी का, सुमिरन का संयोग होता ही नहीं है। तो सुमिरन का संयोग नहीं करोगे तब तक तुमसे काम आगे होगा नहीं। आते रहो जाते रहो, ये आना जाना लगा रहेगा। सुख आएगा दुख जाएगा, दुख आएगा सुख जाएगा। ये आना जाना लगा रहने से कोई काम चलने वाला नहीं है। सुमिरन करो, सुमिरन करने से सुख भी मिलेगा और सुमिरन करने से राम के समीप भी पहुंचेंगे। यह जो वेद कहता है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम तेहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेव। यह जो इतना जो है वर्णन करता है कि यह शिव का अपना घर है, यह शिवाला है। इस शिवाला को तुम किसका स्थान बना दिया है? किसका स्थान बना दिया? इस संसार के लोग का इसमें तुम गाड़ दिया है। अब तुम उस परम प्रिय परमात्मा को जो इस शरीर में बैठा हुआ है उसको देखने का सुमिरन नहीं किया। तो जो घट में है सूझे नहीं, जो सूझ नहीं रहा है लानत है सो जीने। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा जिंदगी जीने से क्या फायदा? ऐसा जिंदगी जीने के बगैर तुम मर जा क्यों नहीं जाओ? ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है जो सूझ नहीं रहा है? घट में है और नहीं सूझ रहा है, तो जो बाहर में वो कैसे सूझेगा? जब घट में हमारा अंदर में है वो नहीं सूझ रहा है, अब बाहर में तुमको सूझ रहा है कि ये देवी है, तो ये देवता है, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म भगवान है, ये इंसान है, ये समझ में आता है। और तुमको अपने अंदर का भगवान नहीं समझ में आता है तो कहना अपने अंदर के। राधा स्वामी जी कहते हैं जो तू पिया से मिलना चाहो तो भटको ना जग में, खोज री पिया को निज घट में। अपने घट में वह पिया रूपी परमात्मा विराजमान है, हम दूसरे के घट में निहारते चल रहे हैं। तो यह परमात्मा का जो दिया हुआ धरोहर है, इसको हम क्या कर रहे हैं? बर्बाद करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। हमारे साथ 24 घंटा आप देखिए, हमारे साथ 24 घंटा रहिए। मैं कौन काम ऐसा है कि नहीं करता हूं, लेकिन उसके साथ ही काम करता हूं कि नहीं करता हूं भी तो देखिए। हम कहते हैं कि अपने आप को हम बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, बड़ाई हम नहीं कर रहे हैं, आप हमारे साथ रह करके देखिए। आपके जैसा हम भी काम करते हैं, थोड़े नहीं काम करते हैं। हमसे बढ़िया, हमसे ज्यादा आप काम नहीं करते होंगे। अगर खेती के क्षेत्र में तो राम जन्म जी कि काम कर रहे हैं, दुकानदारी के क्षेत्र में हमें है मनोज जी है, बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? हम काम तो करते हैं, मनोयोग पूर्वक करते हैं, काम में कोई कमी नहीं मन से, लेकिन वो भी काम जो है मनोयोग पूर्वक करने का प्रयास करते हैं। उसमें भी मन हमारा होना चाहिए।
जितना मन बाहर के कामों में, उससे दोगुना मन हो उसमें चाहिए, उसको भी करिए। देखिए ना आगे आपका जीवन कैसा होगा। आपके हाथों में आपका जीवन है। आप कहते हैं गुरु के हाथों में, अरे आपके हाथों में स्वतः आपका जीवन है। आप किस करवटिया कैसे लीजिएगा वो आपके हाथ, आप जानिए उसको। मैं कितना बार कितने के मुख पर इस तरह से बात करता हूँ कि कहते हो तो बड़े कुछ, लेकिन करते हो कितना। तो मुख पर हम कहने पर क्या होता है, जो कड़वी बात है ना वो नीम की तरह तीता होता है, तीता लगता है। क्यों? कि मान्यता नहीं। जब वह मीठा लगने लगे तब देखिए मेरी बात जो है, जो कह रहे उसमें सच्चाई है या नहीं है, वो देखिए, करके देखे के चीज है। करके देखने पर आपको जीवन आनंदित हो जाएगा। हम उदाहरण नहीं देते हैं, उदाहरण यहाँ बन करके बैठी हुई है, कुछ होता है रिंग हो जाता है, कुछ ये जगह बैठी हुई है, नौकरी में तुम ये के टुकड़े पहने छोटी बहन है, ये भी इच्छा बहन जो है ना नौकरी चाहती है, सबको बहन के नौकरी, सब परीक्षा दे। परीक्षा जब देने के वक्त जाती है मैंने परीक्षा रूम में, तो उसके पहले कॉल करती, की करी गुरुदेव, जब पढ़नी है उन जाके लिख देगी, है ना। तो ये कॉल भूल जाता है। पीछे होंगे विवेक जी इस रविवार अगला, इससे पहले वाला रविवार में कह रहे थे कि हमारे पिताजी का इस तरह से हालत है, क्या हम करें क्या नहीं करें, जो न खा रहे हैं न पी रहे हैं। हम कहली बस 2 दिन 3 दिन का जिंदगी है, और उसके बाद तो पूछे भी चल ही गए, और वो आ गए हैं, उनका भी रहना चाहिए था घर में, लेकिन वो आ गए फिर। चलिए खैर ठीक है, इस पर भी नहीं सच्चाई में यार, इनकी पत्नी इनकी माँ जो है कह रही गरुड़ पुराण करा देंगे, तो हमसे कह रहे हैं गरुड़ पुराण, तो हम कभी गरुड़ पुराण करेंगे तो कराओ, कौन दिक्कत है। अरे गरुड़ पुराण नहीं होगा तो और कौन पुराण होगा, मरला के बाद गरुड़ पुराण, आज जिंदा में कौन पुराण, मरला के बाद तो गरुड़ पुराण होता है, आज जिंदा में कौन पुराण होता है, तब पीठो पुराण होता है। विधि से स्वीकार करता है, मालिक उसी रूप में उसको सारा चीज देते रहते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है कि नहीं मिलता है, सब चीज मिलता है। जब सुखे मिल जाता है सुमरन करने से, तो और किसी की अनुभूति लेना है। अरे जब सुख सुमरन से सुख होता है, ये महापुरुषों का वचन है, तो जब सुखी जीव हो गया तब उसको करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन सुखी हुआ मत मानो जो पैसों से तुम सुखी हो गए हो। सुखी उसे माना जाता है जो अंदर से सुख अपना अनुभव कर रहे हो, उसे सुखी माना जाता है। जिस चीज को मैं नहीं देख रहा था उस चीज को मैं देख रहा हूं, सुखी हूं। अपने आप पर गुमान हम करते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं करते हैं, तो ये गुमान कहां ले चल जाएगा, धराशाही कर देगा। वो मिट्टी के तरह बालू का जिस तरह से मकान बना दिया जाता है और उसको ढहते भी देरी नहीं लगता है, उसी तरह से यह जो व्यवस्था मेरा है, यह व्यवस्था उसी बालू के ढेर के समान है जो बनाने के तो बना रहे हैं, हम भी मकान को चमका रहे हैं। चाहिए ना, मेरी मकान को देखिए ना, हम भी मकान में 4 चांद लगा रहे हैं, मकानिए हम हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, क्या था ना कि केमाड़ी लगा इसे, अपना दूसरा जाइएगा ना केमाड़िया कहते हैं, तब चेहरा दिखेगा आपका, ठीक है। तो क्या है, वो हम मकानिए हो जाएंगे। मकान के सुख लेने के लिए हम मकान नहीं बना रहे हैं, मकान में रहने के लिए मकान बना रहे हैं। सुख तो कहीं और है,
जैसे बेटा क्या है, उसको कमाई तो है नहीं, बुलेट लिया है, कभी कहता नौकरी हो, आप नौकरी करते हैं, लाखों आपका वेतन है, 5 लाख रुपया महीना आपका वेतन है, फिर भी आप क्या है, फिर भी क्या है, नौकर है, मालिक नहीं है। लेकिन वही 5 लाख आप प्राप्त करते हैं तो संसार में मालिक बन जाते हैं। कहते हैं 5 लाख की नौकरी करते हैं, आप क्या कर मत सुनिए, हमारा सामने कोई है वो, फिर मालिक क्यों बनने के लिए सोच रहे हो। हमको किसी कोई कहते हैं कि हम भी आपका जैसा प्रवचन करना चाहते हैं, तो प्रवचन करने से कोई महान होता है। प्रवचन तो सब आगे कर सकते हैं, डॉक्टर साहब करवे करते हैं, सुरेश भैया करवे करते हैं, कौन नहीं कर सकता है। आप भी अरे बोलते बोलते शहर सिखावे कोतवाली सब सीख जाता है। तो प्रवचने महान है जी, प्रवचन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, प्रवचन करने से तो अहंकार आ जाता है। कभी कभी जब गुरुदेव के समय, जो गुरुदेव के सामने हम बोलते थे, तो लगता था कि हमको 10 वो इज्जत दे रहा है। जब उनके हम साथ चलते थे तो लगता था कि 10 वो हमारे लोग आगे पीछे रहने वाला होते थे। जब गुरुदेव के साथ रहते थे तब ऐसा मन हमारा लगता था। लेकिन आपको कुछ लगता है, अब क्या लगता है, अब तो लगता है मेरे पास कोई है ही नहीं है, हमारे साथ कोई है तब वही मालिक है, वही तीसरी शक्ति। मैं एक बार नहीं कही 1000 बार कहा कि मैं अकेला नहीं होता, हमारे साथ वही है, उसी पर मेरा अकाट विश्वास है। किस पर भरोसा करूं, बेटा पर भरोसा करूं, पत्नी पर भरोसा करूं, किस पर भरोसा करूं। कोई भरोसे के साथ खरा उतरेगा, कोई नहीं उतरने वाला है। तो इसलिए उस मालिक के साथ भरोसा क्यों नहीं बनाऊं, सब चीज करूं, मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य रहने, कर्तव्य बोध होने के कारण मैं काम करता हूं, और संस्कार रहने के कारण मैं परमात्मा का दास बना, मैं उस गुरु का दास बनाऊं। मैं कितना भी ऊंचाई को छू क्यों न लूं, मैं दास ही रहूंगा उस परमात्मा। तो जब परम पिता परमात्मा मालिक है, और हम चाहते हैं कि शक्ति आ जाती है। अरे ऐसे ऐसे लोग धरती पर कमी नहीं है, शक्ति आ जाती है, आगम निगम की बात बतला देते हैं, भूत भविष्य की बात बता देते हैं, मालिक बन बैठते हैं कि मैं मालिक बन बैठा। अरे जिसने भूत भविष्य का निर्माण किया वो कौन है, तुम उससे भी बड़े हो। गुरुदेव कहते थे, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव। तो उत्तर मिलता है, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो। गुरु बड़े हैं कि गोविंद बड़े हैं, गुरुदेव कहते थे। कौन बड़े हैं, गुरु बड़े। अब देखिए आ गए हमारे बंधन में, अब देखिए कहते हैं क्या, गुरु बड़े हैं। वर्णन कीजिए गुरु कैसे बड़े हैं। इस जगह दुखी जी थोड़ी बात को आपको जो है शिक्षा की ओर ले जाते हैं, दृष्टि की ओर चलते हैं। जिस दृष्टि गुरु ने दिया उस दृष्टि से गोविंद को मैं रखा, है ना। तो दृष्टि देने के कारण से गुरु महान है, लेकिन गुरु गोविंद से बड़े हैं ऐसा बात नहीं है। माने शिष्य भाव में गुरु बड़े हैं, लेकिन शक्ति रूप में गोविंद बड़े हैं। जिन गोविंद दियो, तो गोविंद बड़ा है तब ना गुरु ने लखाने का काम किया जी। तो गुरुदेव कहते थे कि गोविंद बड़े हैं, गुरु शिष्य के जब तक शिष्य यत्र दृष्टिकोण में हम चल रहे हैं, गुरु बड़े हैं। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर न करे सके गुरु करे सो।
यह गुरु की प्रधानता है, या गुरु का गुण है, या गुरु में जो है सारा चीज परिलक्षित हम देख रहे हैं, इसलिए गुरु ही महान है। आपकी बातों को मैं सिर्फ उद्धार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सिर्फ उद्धार करता हूँ, लेकिन जो गुरु ने शिक्षा दिया है, पढ़ाई दिया है कि गोविंद से बड़े नहीं है, जो उस गोविंद को गुरुदेव लखा दिए, इसलिए मेरे दृष्टिकोण में गुरु ही वह गोविंद है। आगे जाइएगा तो गोविंद और गुरु दोनों एक हो जाएंगे, माने एक नजर आएंगे, दूसरा कोई रहेगा नहीं, दोनों एक नजर हो जाएंगे। तब किसको कहिएगा छोटा और किसको कहिएगा? जो निर्गुण मोरे पिता लगत है, माता लगत महतारी, और काके निंदव काके बंदव दोनों पला है भारी। और जो निर्गुण मेरे पिता है, उस सगुन है माता, सगुन है महतारी, अब किसकी हम निंदा करें? काके निंदा काके बंदो दोनों पला है भारी। तक गुरु बड़े है कि गोविंद बड़े है? अरे इस काम करके देखो, पता चल जाएगा गोविंद बड़े हैं कि गुरु बड़े हैं। दोनों एक सूत्र में जो है पिरोया हुआ मूंगा है, पिरोया हुआ मोती है, जो चाह करके भी आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। यही गुरु और शिष्य का रिश्ता है, जो सपने में भी जो चीज नहीं दिखता है, वो गुरु और शिष्य के रिश्ता जुट जाने के बाद दिखता है। जो स्वप्न सच्चाई नहीं होती है, यह स्वप्न बिल्कुल सच्चाई से ओतप्रोत होगा। हमारा 3 अवस्था जो है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था तोड़िए और उस जागृत और स्वप्न का ज्ञान अपने अंदर कर लीजिए। जब तक सुषुप्ति टूटेगा नहीं, तब तक हम इससे जुटेंगे नहीं। तो सुषुप्ति अवस्था है निद्रा। आप गहरी निद्रा में चल जाते हैं, पता लगता है कि मैं कहाँ हूं, सारा ज्ञान